तो मैं अभी भी एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो जो था ना घोड़सवार होता है, वो घोड़े पे जा रहा है, सफर कर रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है। एक बंदा उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहा है? कहता मुझे क्या बताओ। तो कहता फिर किसको पता? कहता घोड़े से पूछो। आप लोगों ने अपनी आदतें घोड़े को दे दी हुई है, वो ट्रिगर आपने अपनी लाइफ का उसको दे दिया हुआ है। इधर से पैसा मिला, लेट से लाखों रुपए तनख्वाह थी, 1,05,000 हुई, वो ट्रैप हो गया, चले गए उसके मगर। आपको ये नहीं पता कि यार ये तुम कर रहे हो, ये तुम्हें वैल्यू दे रहा है, वो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा। मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, आज से 2-3 साल पुरानी बात है, लेकिन ये चीज़ें नच्चर होती है लाइफ में। मैंने उसे बंदे से कहा, मैं कहा तुम मुझे 2 लाख रुपए तनख्वाह दो ना, और मेरा काम सिर्फ ये हो कि सुबह आके ये फाइल उठा के इधर रखनी है और शाम को जाके फाइल उठा के वापस रख देनी है। आई विल नॉट डू दैट जॉब। मैं 2 लाख रुपए में वो जॉब नहीं करूँगा। तू मुझे लाख रुपए वाली जॉब देता है, मैं इंटरव्यू में बता रहा हूँ, सीईओ को ये बात कह रहा था, तू मुझे लाख रुपए वाली जॉब दो, उस जॉब में ये इम्पैक्ट आए कि यार आई एम डूइंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, मैं प्रोग्रेसिवली ग्रो कर रहा हूँ, आई एम ओके विद, बिकॉज आई नो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो 2 लाख वहीं पे रहेगा। वो 2 लाख की ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे 1 लाख रुपए की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आप लोगों की जो हैबिट्स हैं उसकी जो क्या कहते हैं, जो उसमें वो क्या कहते हैं, गोरे की जरा कहते हैं, लगाम सॉरी, वो लगाम आपके पास होनी चाहिए। आप लोग अपनी हैबिट्स बदल सकते हो, क्योंकि हैबिट्स हमने सीखी। जब मैं बचपन में दुनिया में हम आए थे, और मुझे एक बात बताएं, मेरी एक रूटीन है, मैं आराम से रेडी रहता हूँ। अब जो मेरा बेटा है ना, मुझे कहता है कि बाबा माशाल्लाह मैंने ये वाले बटन बंद कर लिए, मैं ये भी कर लूंगा। अब उसके लिए एक ताकत है, पता नहीं उसने कोई ऐसा किला फतह कर लेना जिस दिन उसने ये वाले बटन बंद कर लेंगे। मेरे लिए ये नॉर्मल थिंग है। तो दोस्तों, टफ चीजें अपनी लाइफ में ना हैबिट बना लो, टफ चीजें अपनी लाइफ में हैबिट बना लो। एक बंदे का कॉल है, दुनिया का बड़ा कामयाब मिलियनेयर है, मेरे से नेम निकल गया। वो कहता है कि नेवर प्रेयर, अल्लाह से ये दुआ ना करो कि अल्लाह पाक आसानी पैदा कर, आसान हो मेरे लिए, अल्लाह पाक मैं प्रिपेयर्ड रहूं। क्यों? ये आपकी चॉइस है कि वो जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है, ये आपकी चॉइस है कि वो प्रॉब्लम कितनी छोटी है। अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप ग्रोथ करोगे। अब मैं एक लफ्ज बोलता हूँ, मैं पूछूंगा आप सबसे कि लक क्या होती है। उस दिन मैंने एक जुमला बोला था कि लक की बातें अनलकी लोग करते हैं। लक क्या होती है बताएंगे मैम? हमारी चॉइस, मैंने कहा हमारी चॉइस हमारी लक होती है। अब इसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन करूंगा। कोई और आप मुझसे बताए, आपकी नजर में लक क्या होती है? सर आप बताएंगे। जो भी किस्मत है दैट इज लक। जो भी किस्मत है दैट इज लक। एनीथिंग एल्स? सर आप बताएंगे। सर देखिए, इन्होंने बड़ा अच्छा जुमला बोला कि यार लक, मैंने आपको पहले बताया कि ये अनलकी लोगों की डेफिनेशन है। लक की 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो, याद रखना, लाइफ में एक नेचुरल प्रोसेस है। हर वक्त, हर जगह, हर बंदे को, हर मोमेंट पे, हर फील्ड में आपको लक मिलती है। लक का मतलब है कि आपको चॉइसेस मिलती हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो यू विल गेट द रिजल्ट, दैट्स इट। तो जो बंदा प्रिपेयर्ड रहता है उसके लिए लक हर वक्त काम कर रही होती है। अब अगर आज मुझे कहा जाए मुस्तफा पावर बीआई की ट्रेनिंग करवानी है, ये मुझे एक किस्मत मिल गई, आज इतने सारे लोगों को सिखाना है, लेट से एक बच्चा 10,000 रुपये देगा, तो मुझे बताओ, मैं तो अगले 1 महीने के लिए मैं सैर करने जा सकता हूँ। ये मुझे लक मिल, आज मुझे मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी आ गई। अब उसको मैं, इस चॉइस को मैं कैसे मैं डाइजेस्ट करूंगा, उसको कैसे अवेल करूंगा? थ्रू माई हैबिट। हैबिट क्या थी? मैं रेगुलरली प्रिपेयर्ड रहता हूँ, मैं रेगुलरली सीखता रहता हूँ, मैं रेगुलरली सीखता रहता हूँ। तो ये हैबिट्स जब आप बना लेते हैं, फिर आप कंपाउंड इफेक्ट की तरफ आते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने देखा दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि लाइफ में आज आपने, मैं आपको एक हैबिट बताना चाहता हूँ, एक चॉइस बताना चाहता हूँ, उस चॉइस को आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर आप वो करोगे, एवरी गोल जो आपने बनाया ना, इंशाल्लाह यू विल अकम्प्लिश इट। ठीक है जी, मेरे साथ है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने कौन सा पॉइंट चूज करना है, 30 लाख रुपए महीने वाला कि 1 पैसा विद कंपाउंड इफेक्ट? 1 पैसा विद कंपाउंड इफेक्ट। ये चीज तो हमने एक बात एग्री कर ली कि ये 1 पैसा इज एनफ विद कंपाउंड इफेक्ट। अब कंपाउंड इफेक्ट को लेने के लिए, वो ट्रेजेक्टरी फॉलो करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा बहन? पहला स्टेप क्या है उस कंपाउंड इफेक्ट को लेने के लिए? चॉइसेस होनी चाहिए आपके पास। अब चॉइसेस में सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है मालूम? बैड चॉइस ट्रैप नहीं है, मैंने आपसे पहले कहा।
अनकॉन्शियस चॉइस। मुझे याद करवाना, मैं आपको माइंड की सबकॉन्शियस और जो कॉन्शियस माइंड की डेफिनेशन बताऊंगा डिफरेंट। कोई किताब है जोसेफ मर्फी की, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मुझे याद करवाना है अभी क्योंकि मैं ये टॉपिक पूरा कर लूँ। तो फिर हमने देखा कि भाई चॉइसेस लेनी है हमने, और चॉइसेस कौन सी होनी चाहिए सर? कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए। सही हो गलत हो डज नॉट मैटर, ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद पता चल जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि कॉन्शियस चॉइसेस ले ली, फिर आपने उसको रिपीटेडली करना है, अपने बिहेवियर का हिस्सा बनाना है। अब मेरे बिहेवियर का पार्ट बन चुका हुआ है कि भाई पहले मैं कॉन्शियसली मैं ऑप्टिमिस्टिक रहता था, कॉन्शियसली लोगों से कहता था नहीं यार मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं शीशे के सामने देख के कहता था यार मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं कर क्या रहा था? मैं कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहा था कि भाई मैं ऑप्टिमिस्टिक गाय हूँ, भैया मैं सक्सेसफुल गाय, भैया मैं रिच गाय, भैया मैं टैलेंटेड गाय, भैया मैं स्किल्ड गाय। मैं ये बातें अपने आप से कर रहा था कॉन्शियसली, हैबिचुअली मैं अपने आप को डेवलप कर रहा था बिहेवियर्स में। फिर उसके लिए मैं प्रिपरेशंस कर रहा था। आपने ये कर लिया, अब कंपाउंड इफेक्ट का जब आप ये चॉइसेस ले ली, आप इसको लेके चल रहे हो, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप उस चॉइसेस को कंटिन्यूसली बिहेवियर का पार्ट बनाओगे। बिहेवियर से वो हैबिट्स में शिफ्ट हो जाएगी। हैबिट्स कॉन्शियस होंगी? नो नहीं। अगर आप कॉन्शियस हैबिट्स बना रहे हो तो आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। चॉइसेस कॉन्शियस लेनी है, हैबिट्स अनकॉन्शियस बनेंगी। और हैबिट, वो कहते हैं ना कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आदत जा नहीं सकती। यार आदत बनाई गई थी ना, मैं जब बचपन में था मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, क्या आज गाड़ी मैं कॉन्शियसली चलाता हूँ? मेरी बहन इस बात की गवाह है कि जब मैंने गाड़ी सीखी थी तो मैं कहता था बैक सीट पे कोई बच्चा बैठा, मुझे उसकी आवाज ना आए, यार वो मुझे तंग करता था क्या स्टीयरिंग पे आगे। बट मैं कॉन्शियस था उस टाइम कि भाई मैंने गाड़ी चलानी है। अब मेरी एक आदत बन गई है, जब मैं आईसीआई में था ना तो वो सेफ्टी में बहुत अच्छे लोग थे, मैं सीट बेल्ट लगाता था। 2-4 दफा तो मैंने घर आके ना अपने भाई से कहा सीट बेल्ट लगा लो, तो यार मुस्तफा क्या करनी है, उसकी हैबिट नहीं थी। अब मैं गली में भी जाता हूँ ना, मतलब मुझे बेगम कहती दही ले आओ, और ये बड़ा सब लोगों का मामला होगा, तो बंदा सारा दिन इतनी मेहनत करके ट्रेनिंग करा के आता है और बुढ़ी कहती है यार दही ले आओ। अब वो मुझे ये भी कहे ना कि दही ले आओ साथ वाली गली से, तो मैं गाड़ी पे जाऊँ तो मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। अब वो मैंने पहले चॉइस बनाई अपनी कि यार मुझे कहा गया यार ये काम करना है, तो फिर मेरी अनकॉन्शियसली मेरी हैबिट्स बनी और मैं लाइफ में ग्रो कर गया। अब यहाँ तक अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो आप मुझे बताएं कि कंपाउंड इफेक्ट आपकी लाइफ में असर करेगा? डेफिनेटली करेगा। अब एक बात करते हैं, मैं कहता हूँ नहीं करेगा। मिसाल ले लें, मुझे कोई बहन कोई भाई ये बात कह देगा कि सर मैंने ये कसर किया, मैंने मेहनत की, मैंने अपनी चॉइसेस ली, मैंने अपनी हैबिट्स बनाई, मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, साल गुजर गया, मैं धक्के खाई जा रहा हूँ, उसे कहते हैं हिट द वॉल। मेरे पास है थोड़ा सा टाइम और। अब हम बात कर रहे थे कि हमने चॉइसेस ले ली, हमने हैबिट्स डेवलप कर ली। अब होगा ये कि हम दीवारों पे टक्करें लगेंगी हमारी, हम फेल होंगे, हम फेल होंगे अपनी लाइफ में। मैं आज आप लोगों को एक बात, ट्रूली एक बात बताऊं, ये दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, ये फेलियर से होकर गुजरे हैं। आपको पता है कि ये जो दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, ये फेलियर्स का मतलब क्या है? फेलियर एक बेसिकली गुंजल है टू अचीव योर गोल। सक्सेस, आज मैं कामयाब हुआ और मैं कल फेल हो गया। आपके सामने मैं आज एक स्पीकर हूँ। आपको पता है आज से 5-7 साल पहले जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता था, मेरी ज़ुबान में लुकनत थी। मेरे किसी यूनिवर्सिटी दोस्त से पूछें कि मुस्तफ़ा ने 4 साल कभी सामने आया? मैंने एक दफ़ा सामने आया था। आई वॉज शिवरिंग, कैन यू इमेजिन कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं मतलब ये अब ये बिल्कुल एक केस स्टडी है कि आई वॉज शिवरिंग कि यार मैं कैसे बोलूँगा, दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं नीचे भाग गया। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में एक हैबिट बनाई कि नहीं यार मैंने ये काम करना है। हमेशा मेरे पास कोई ऑप्शन मिलती थी बोलने की तो मैं कहता था आई हैव अ क्वेश्चन। मैं टूटी फूटी ज़ुबान में क्वेश्चन पूछता था, फिर वो कहते थे, मैं कहता था मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन करता था। बहुत दफ़ा मैं फेल हुआ हूँ इसमें, बहुत दफ़ा फेल हुआ हूँ। अल्टीमेटली ये मेरी हैबिट बन गई। नाउ आप मुझे जब मर्जी, जहाँ मर्जी, जैसे मर्जी बुला लो, आई कैन स्पीक विद अदर पीपल। तो ये
एक पाथ आपने फॉलो करना है, फिर कंपाउंड इफेक्ट आएगा। तो मैं कह रहा था हिट द वॉल, दीवार से टक्करें लगेंगी आपको। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप कोई काम करते हैं ना लाइफ में, अगर ये काम कभी ना हो ना कि आप हिट द वॉल, आप टकरा गए, फेल हो गए, गिर गए, यार मैं 1 साल से मेहनत करी जा रहा हूँ, मैं करी जा रहा हूँ, ये तो मुझे फायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली जब आप दीवार से टकराते हैं ना, तो आपको एक रिवीजन का मौका मिल जाता है लाइफ में। मैं एक बीआई का ट्रेनर हूँ, ये महानूर मुझे जानती है पहले से। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर बीआई का ट्रेनर हूँ, लेकिन हिट द वॉल कई दफ़ा हुई मेरे साथ, कई दफ़ा मैं फेल हुआ। फिर हुआ ये कि बैटमैन ने बैट पहन ली, वो जो उसने क्या किया, बैटमैन वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया, फिर उसने 2-3 सीरीज भी बनाई उस पर। बचपन में तो उससे डर रहा था। तो अल्टीमेटली मैं बीआई का बंदा हूँ ना, डेटा का बंदा हूँ। मैं आज यहाँ पे कम्युनिकेशन की बातें कर रहा हूँ, मैं आज यहाँ पे हैबिट्स की बातें कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि मैं किसी दीवार से टकराया, मैं गिर गया। मैं दीवार से टकराया, मैं गिर गया। मैं दीवार से टकराया, मैं गिर गया। हार्डवर्क होता गया, मैं मजीद स्ट्रॉन्ग होता रहा, मैं मजीद स्ट्रॉन्ग होता रहा। हमारे फौजियों के साथ वो क्या सलूक करते हैं, इतनी तबाही वाली ज़िंदगी उनकी गुजार देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों के लिए जो चीज़ टफ है, मेरे लिए वो चीज़ रूटीन है। अब मैं यहाँ किसी से कहूँ, मैं इस बहन से कहूँ कि भाई इधर आओ, तुम बोलो आधा घंटा, वो तो शिवरिंग करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसने कभी नहीं किया ये। मैं तो आराम से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1000 दफ़ा फेल हो चुका हूँ। तो जो मेरी ये रूटीन हो गई है, अपनी लाइफ में रूटीन्स ले आए, हिट द वॉल होता रहेगा, आपको मजीद आप स्ट्रॉन्ग होते रहोगे, और आपकी लाइफ में जो उसकी लाइफ की हार्ड चीज़ है, वो आपकी लाइफ की ऑर्डिनरी चीज़ होगी, और इंशाल्लाह इट विल क्रिएट इमेंस वैल्यूएशन फॉर योर लाइफ। ठीक है जी, इस बात को समझते हैं? अब मैं आपको एक दो बात और करना चाहूँगा। यहाँ तक मुझे बताएं किसी को कोई क्वेश्चन, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने फिर आगे चलना है। कोई क्वेश्चन? मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक आपने कहा कि आप हार्ड वर्क करो, आप स्ट्रगल करते रहो, आप कुछ अचीव कर लोगे, बट इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसी में करो, या किसी भी चीज़ में आप कर? ये महानूर ने क्वेश्चन पूछा कि भाई मैं हार्ड वर्किंग करती हूँ या मैं मेहनत करती हूँ, तो क्या मुझे रिजल्ट मिल जाएगा? लास्ट टाइम मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था, वो कहता है कि आपका इनर टैलेंट मल्टीप्लाई बाय योर एफर्ट्स। इनर टैलेंट मल्टीप्लाई बाय योर एफर्ट्स विल गिव यू द रिजल्ट्स। अब इनर टैलेंट्स का मैंने मसला, मैं आपको एग्जांपल दी थी कि मैं इस वक्त वो काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा इनर टैलेंट है, खुदादाद सलाहियत है। खुदादाद सलाहियत इसका मतलब है कि मेरे पास मैक्सिमम नंबर है 5, ये मेरे पास मैक्सिमम नंबर है, क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिला। मैं अगर अपनी एफर्ट्स, लेट्स से मैक्सिमम नंबर ही 5 है, दोस्तों जरा फोकस कीजिएगा भाईजान। अब मैं एफर्ट्स करता हूँ 5, तो रिजल्ट कितना आया? 25। इसे कहते हैं मैक्सिमम कंपाउंड इफेक्ट। अब मैंने एफर्ट्स की, इनर टैलेंट मेरा था, इसमें था ही नहीं। एफर्ट्स तो दोस्तों मैंने उतनी ही की, इनर टैलेंट था मेरा इसमें 2। मिसाल ले लें, ड्राइंग के काम करने में 6th क्लास में फर्स्ट आ गया, ड्राइंग में 100 में से 26 नंबर। तो अब मैंने मेहनत तो उसमें भी की होगी, रिजल्ट वाज नॉट गुड। तो जो उसमें इनर टैलेंट था मेरा वो 2 था, और एफर्ट्स मैंने बहुत ज्यादा की थी। रिजल्ट कितना आ गया? 25 से गिर के 10 पे आ गया। ऑन दी अदर साइड, मेरे पास अगर ये 5 है और मैं सिर्फ मेहनत थोड़ी सी करूं, मैं तब भी अच्छे रिजल्ट्स ले सकता हूं। तो जब भी आपने मेहनत करनी है, एफर्ट्स लगानी है, तो आपने ये जरूर ज़हन में रखना है कि यार कंपाउंड इफेक्ट मैंने लेके आना है, और मेरा मल्टीप्लायर 2 होना चाहिए, 2 गुना मल्टीप्लायर होना चाहिए, तो मेरा रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोगों ने ये एफर्ट्स करनी है, ये मेहनत करनी है। अगर आप लोगों को समझ आई है तो एक दफ़ा ज़रूर बताएं। और राइट डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? अच्छी हैबिट्स आपको राइट डायरेक्शन भी दे देती हैं। जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपकी स्लीप वॉकिंग, आपकी चॉइसेस होंगी, आपको अपना इनर टैलेंट नहीं पता लगेगा। चॉइसेस कॉन्शियस लें और अनकॉन्शियस हैबिट्स डेवलप करें। दीवारों से टकराएंगे आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको बड़ा आसान सा फॉर्मूला बताया लाइफ का। अच्छी चॉइसेस लें, मैं अच्छी को रीफ्रेज करता हूँ, कॉन्शियस चॉइसेस लेंगे ना। कॉन्शियस चॉइसेस अच्छी क्यों बुरी हुई आपको नहीं पता। लेट्स से बुरी चॉइस ले लीजिए, मैंने कल मूवी देखनी है, चॉइसेस मेरी थी, मैं किसी की वजह से ड्राइव नहीं हुआ, मैं इनर टैलेंट से ड्राइव हुआ। फिर मैंने चॉइस ले ली, मैंने उसमें हैबिट्स में बना लिया, मैं दीवार के साथ टकराऊंगा, मैं गिरूंगा, बाद में पता लगेगा यार मुस्तफा मूवी वाज नॉट गुड फॉर यू,
मुझसे ये कर लेते, मैं फिर टकराऊंगा फिर गिरूंगा। अल्टीमेटली मेरी हैबिट का ऐसा बन गया, गिर के उठना गिर के उठना गिर के उठना। वो थॉमस एडिसन ने 1000 दफ़ा कोशिश की थी यार, 99999 दफ़ा वो फेल हुआ था। आपका ख्याल है कि आखिरी कोशिश में उसको वैल्यू दी है, तो जिसने बल्ब आजाद किया था दोस्तों, वो 1000 दफ़ा वो हिट द वॉल हिट द वॉल हिट द वॉल, अल्टीमेटली गेट द। ठीक है बहन जी सर। इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि यार मेरा इनर टैलेंट नहीं है लेकिन मैं मेहनत करी जा रहा हूँ, मतलब ये वाला इफेक्ट नहीं है, ये वन है, मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं मेहनत करी जा रहा हूँ। तो जो आपकी चॉइसेस होंगी ना, अल्टीमेटली आपको हिट द वॉल वाला जुमला मैंने एंड पे बोला है कि आपको टक्कर लगेगी, वो टक्कर आपको मोल्ड करेगी, आपको टक्कर लगेगी, आप गिरोगे मरोगे उठोगे, तो ये होगा तो तरक्की मिलेगी। एक तरफ एक आदमी, लेट से मैं अगर बैटिंग पिच है लाहौर की या कराची की, कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना वो यहाँ परफॉर्म करते थे। मेरे ज़माने में प्लेयर था शाहजेब, जब गुलाबी स्टेडियम में मैच हो रहा उसका 100 से कम स्कोर नहीं था। न्यूजीलैंड में जाना उसने कभी डबल फिगर नहीं किया था, तो वो मल्टीपल ग्राउंड्स पे खेल सीखना ही भूल गया था। तो समटाइम्स मैं एक और जुमला बोलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स यू आर बिगर देन योर इन्वायरमेंट, योर चॉइस इज बिगर देन योर ओन कल्चर। तो उसका तरीका ये है कि वो वतन छोड़ना पड़ता है, वो इन्वायरमेंट छोड़ना पड़ता है, फिर आप वो वैल्यू अचीव कर सकते हो। अगर एक पौधे को अगर मैं छोटे से डब्बे में रखूँगा ना, उसकी ग्रोथ उतनी होगी, बिकॉज वो पौधा उस डब्बे के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ। वो पौधा एक उसको मैं अगर ओपन रखूँगा तो वो बहुत बड़ा जाइंट दरख्त भी बन सकता है, तो वो वैल्यू मिलेगा आप लोगों को। तो आपको समटाइम्स इसमें कहते हैं इन्फ्लुएंस करना। आपने एक तो अपना इनर टैलेंट है, और उसमें 3 चीज़ें याद रखना आप लोगों को ड्राइव कर रही होती हैं आपकी सक्सेस के करीब। वन थिंग कि भाई आप में इनर आपने चॉइसेस ले ली। सेकंड थिंग, आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं। अब आप लोग इमेजिन करें, आप में से किसी एक दोस्त को जो बहुत ज़्यादा फियर है, जिसको पब्लिक स्पीकिंग का, कोई एक हैंड रेज़ करे, मतलब जो यहाँ पे आने से बिल्कुल डरना शुरू हो जाता है, कोई एक दोस्त। अब ये गोहर भाई है, ये भाई हैं, अब मिसाल ले लें, ये लोग सुनते हैं अच्छा ऐसे होता है यार, मुस्तफा ने भी ऐसे किया है। मैं इन लोगों को 3 दफ़ा सिर्फ यहाँ बुलाऊँ ना, और मैं इनको कहता हूँ आप सब लोगों से एक जुमला बोलूँ कि यार गोहर भाई की जितनी मतलब आपने क्लास करनी है ना, जितने जुमले बोलने हैं बोल लें आज, तो क्या गौहर भाई का फियर उसमें कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा ना, एक्सपेरिमेंट करके तो छोटा। देखिए अब ये क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो कभी आए नहीं सामने। तो जब गोता लगता है तो पता लगता है कि गहराई हो सकती है या नहीं हो सकती। गोता लगना है, वो हिट द बॉल हो, यही बात कर रहा है। तो एक मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चॉइस थी, वो चॉइसेस ये है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। मेरे मालिक मेरे 90-10 प्रिंसिपल है ना लाइफ का, 10% सिर्फ मुझे लगती है प्रॉब्लम, क्योंकि वो होती 10% है यार। 90% हाउ आई रिएक्ट, हाउ आई एक्ट। जब मैं कराची में था ना, आई वाज डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब। तो मेरी चॉइस थी कि मैंने लाहौर वापस, मेरी मदर बीमार थी। आज आपको एक छोटी सी पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं ICI में काम कर रहा था, पैसे वैसे खूब थे, कंपनी अच्छी थी, IBA कराची में MBA कर रहा था, लाइफ लैविश गुजर रही थी। मेरी मदर थी बीमार, वो मुझे कहती थी कि बेटा वापस आ जाओ। अब आपको आप चॉइस की जिंदा मिसाल देख लें, कंपाउंड इफेक्ट भी आपके सामने ही है। तो वहाँ मेरे पैसे भी अच्छे थे, मतलब मैं एग्जाम्पल वैल्यू नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन अच्छे पैसे थे कि इवन आज भी शायद जॉब में रह के इतने पैसे नहीं मिलते, अच्छे पैसे थे। मेरी चॉइस थी कि यार मैंने अपनी फैमिली को देखना है कि मैंने अपनी जॉब देखनी है। हर बंदे ने मुझे ये कहा कि मुस्तफा अपने करियर को देख ले, इमोशनल हो रहा है तू, ये हो रहा है तू, मतलब इट्स अ ट्रू स्टोरी, मेरी अपनी स्टोरी है। बट मैंने फैसला लिया कि यार मैं करियर फिर बना लूँगा यार, माँ को नहीं मैं छोड़ सकता। मैं लाहौर आ गया, मेरे ख्याल से 60% बल्कि ज़्यादा 40% सैलरी पे आया था मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आया तो वो क्या थी, मेरी चॉइस थी, वो बैड भी हो सकती थी, लेकिन इट वॉज अ वेरी वेरी गुड चॉइस ऑफ मी। मैं लाहौर आया, 7 मंथ्स मेरी मदर दुनिया में रही, फिर वो दुनिया से चली गई। 7 महीने में उनके साथ रहा, मेरा वज़न 10 किलो के करीब कम हो गया और काफ़ी सारा कर्जा चढ़ गया। ये बात आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। बट मुझे था कि यार अल्लाह देख रहे हैं ना, मैं एक नोबल कोर्स के लिए आया हूँ। मैंने अपनी चॉइसेस, अपनी हैबिट्स रखता रहा, कोशिश करता रहा। मैं जॉब कर रहा था, मुझे पता लगा यार यहाँ तरक्की नहीं मिलनी। मैं केमिकल इंजीनियर होकर मैं
आईटी की फील्ड में आ गया, मैं मेहनत करता रहा। 1-1.5 साल तक तो मेरे घर वाले भी कहते कि यार मुस्तफा पता नहीं क्या करी जा रहा है, और होता है ऐसा। फिर अल्लाह की तरफ से ऐसा कंपाउंड इफेक्ट आया कि मैंने कतर में ट्रेनिंग करवाई, अमेरिका में करवाई, अमेरिकन फौजियों को ट्रेनिंग करवाई, एंग्रो में ट्रेनिंग करवाई, ICI में माशाल्लाह यहाँ में स्टेट बैंक ट्रेनिंग करवाने जा रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ मुल्तान एक गवर्नमेंट का बड़ा इदारा है। तो वो कंपाउंड इफेक्ट, अब मैं सोचता हूँ कि यार माशाल्लाह जो मैंने 2.5 साल में लॉस किया ना यार, ये तो 1 हफ्ते की गेम है यार। और अब इमेजिन करें 2.5 साल वाला मैंने 1 हफ्ते में कमा लिया, तो क्या अगले 1 हफ्ते में मैं फिर 2.5 साल वाला कमा लूँगा? तो यार अगर 1 साल वो 2.5 साल वाला मैं कमाना शुरू कर दूँ तो यार मैं तो मर्सिडीज में घूमना शुरू कर दूँ। ये सारी की सारी वो चीज़ थी कि यार कंसिस्टेंसी से मैंने चलना, मैंने मेहनत करनी है, मैंने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, मैंने कॉन्शियस चॉइसेस लेनी है, मेरी अपनी लाइफ है। मैं उस वक्त जो लोग मुझे ये कहते थे ना कि सर आप मतलब मुस्तफा तो ये ना कर यार, तो मैं कह रहा था यार तुझसे नहीं मैं पैसे मांगूंगा अगर प्रॉब्लम आई, बट मैंने ये चॉइस लेनी ही लेनी। जी सर। अच्छा सर, आप अभी ये बात कर रहे थे ना कंपाउंड इफेक्ट एक बन जाता है जब आप बार बार पॉजिटिव रहते हो, मतलब सबकॉन्शियसली हमारा वो बन जाए, बिहेवियर ही बन जाए हर सेटबैक के अगेंस्ट। लेकिन इसके साथ एक एक्सपेक्टेशन भी नहीं बन जाती। अगर मैं 4 दफ़ा फेल हुआ, 5 दफ़ा फेल हुआ, मैं फिर एक्सपेक्ट नहीं करूँगा चलो अब अल्लाह की तरफ से यहाँ पे ये जो सर बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल ट्रू बात है। इंसान एक दफ़ा जाता है, बंदा ठोकर खाता है, इधर से जख्मी हो गया, पट्टी करवा के फिर जाता है, इधर से भी जख्मी हो गया, पट्टी करवाता है, इधर से भी जख्मी हो गया। अब बेचारे को जख्म खाने की भी जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा? दोस्तों हो ये सकता है कि वो शायद आखिरी जख्म होता ये है लाइफ में। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है कि वी डोंट नो। मैंने आपसे क्या कहा था यार, एक उसको 30 लाख मिला, 1 महीने में हो सकता है वो 10 लाख कमा ले, 2 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ। लेकिन हो सकता है आपकी जिंदगी में वो इफेक्ट ही 5% हो, तो वो 2 साल बाद आ जाएगा। लेकिन जब वो आएगा, मैंने आपको बताया था ना 1% ग्रोथ ऑफ 1 लाख इज ओनली 1000। 1% ग्रोथ ऑफ 1 करोड़ इज 1 लाख। आप तो 1 लाख में कमा रहे थे आज, तो जब आप 1 करोड़ में पहुंचोगे 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, वो फिर 1% का मतलब होगा इतना। और अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आप ये है कि फॉर्चुनेट हो जाते हो, आप लकी कब होते हो? जब आप प्रिपेयर्ड होते हो। मैं उस वक्त अगर कहता कि मैंने बस मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ ये हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपने इसको हैंडल करना है। लेकिन सर ये सब कॉन्शियसली हमारे उसका सिस्टम का सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में दोस्तों ये तब आता है जब मैं आपको बताऊं, मेरी ज़बान में लुकनत थी। मैंने ये किताब पढ़ी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बात है 3 साल पहले। मैंने जब 19 के स्टार्ट में अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी ना, तो मेरा पहला लेक्चर था वो कम्युनिकेशन का, मैं पहली प्रेजेंटेशन देनी थी। 19 की बात कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। 2019 में जनवरी में मेरी मदर दुनिया से चली गई थी, तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। अब ये क्यों ज्वाइन की, मैं आपको ये भी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं ना रोज़ अपनी माँ की कब्र पे जाता था, तो मैं सब कॉन्शियसली ना बिल्कुल साइकोलॉजिकली मैं डाउन हो चुका था। तो फिर मैंने चॉइस ली कि नहीं यार थोड़ा जाना कम करता हूँ। इट कुड बी द बैड चॉइस, मैंने जाना कम कर दिया ताकि मैं लाइफ में तो वापस आऊँ। यार जो फैमिली मेरे साथ रह रही है, मेरा बेटा है, मेरी फैमिली है, उनका क्या कसूर है? फिर मैंने कॉन्शियस चॉइस ली कि नहीं यार अब मैंने थोड़ा कम जाना है। सब कॉन्शियसली तो मैं रोज़ सुबह चले जाता था आधे घंटे के लिए, लेकिन कॉन्शियसली फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मैंने लाइफ में वापस आना था। तो सर ये जो बात करें ना, 2019 में मैं फ्लॉप हुआ था, लेकिन मैं कॉन्शियसली हिट करता रहा, क्योंकि हमें नहीं पता कि मेरा मालिक कब हमारे लिए कंपाउंड इफेक्ट शुरू कर जाए। तो हम लोगों ने ये हिम्मत नहीं छोड़नी। ये राह मुश्किल नहीं है, थोड़ी दूर ज़रूर हो सकती है। आखिर अगर आप कहें तो आखिरी एंड करते हैं, 3 से 4 जुमले बोलूँगा बस आज की इस पूरी स्टोरी का क्रक्स। ये जो ये बात कर रहे हैं ना, ये हर एक के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है कि यार मैंने इरादा कर दिया कि यार मैंने सुबह नमाज पढ़ा करनी है, मैंने इरादा कर लिया मैंने ये काम करना है, तो हो ये रहा है कि हम फिर उस इरादे को आदत में छोड़ देते हैं कि शायद वो हो जाए सुबह। मुझे एक बात बताएं, मैंने जब ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग करवानी थी ना, वो लोग मेरे ख्याल से 4 बजे उठ जाते हैं शायद ऑस्ट्रेलियन टाइम पे। मुझे याद है कि मुझे 3:30-4 बजे उठना पड़ता था। अब मुझे 1 लाख रुपये मिल रहा था यार वहाँ से एक दिन की ट्रेनिंग का। अब मैं 4 बजे के मैं 2 बजे भी उठ गया था। ओके, ये मैं कॉन्शियसली चॉइस ली थी कि मैंने उठना है भाई, मैं ना उठा तो वो मुझे दोबारा कहाँ काम देंगे। उन्होंने मुझे 3 दफ़ा काम दिया, फिर उसके बाद नमाज के लिए शायद मैं नहीं उठता। तो इसका मतलब यह है कि जब अंदर से कोई आवाज़ आएगी ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ आपका इंटरनल फैक्टर काम करेगा तो ये वर्क करेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कुछ बातें की थी, लेकिन ये इसी तरह आपको काम करना पड़ेगा। तो एक चीज़ जो मोटिवेशन है ना, विदाउट एक्शन
खुद फरेबी हो जाती है। अगर आज आप लोग सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप लोगों को कुछ डायरेक्शन मिली है, अगर मिली है तो मुझे जरूर बताएं डेफिनेटली। अब वो डायरेक्शन क्या एक्शन में कन्वर्ट होगी? अगर नहीं कन्वर्ट होगी तो आप आज से ज्यादा खुद फरेबी में आओगे, सेल्फ डिल्यूजन होगा, आप फ्लॉप हो जाओगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। दूसरी चीज, आप सबके माइंड में कुछ आइडियाज आपने लिखे थे। आइडियाज अनइन्वेस्टेड आर वेस्टेड। आपके पास आइडिया है, मैं इन्वेस्ट नहीं करता उस आइडिया में, तो वो वेस्ट हो जाएगा। दो बातें मैंने इंपॉर्टेंट की हैं। एक चीज, एक्शन के बिना मोटिवेशन खुद फरेबी है। दूसरी चीज, आइडियाज को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो वेस्ट होगा। और तीसरी चीज, इसमें एक चीज मैं और बता दूं आपको कि जब अपने गोल्स बनाने हैं ना दोस्तों, तो गोल्स आपके बहुत दूर के नहीं होने चाहिए। छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, 6 महीने खाओगे तो जिंदगी में हैबिट बनेगी। अब मैं अपने दादाजी के साथ नमाज पढ़ने जाता था, मुझे हैबिट बन चुकी है कि यार मैं नमाज पढ़ता हूं। तो ये हैबिट बनानी है आप लोगों ने, और ये जल्दी असर नहीं करेगा। एक हैबिट मैंने आपको सिखाई कि पॉजिटिव रहना लाइफ में, और लाइफ में कुछ अपनी कॉन्शियस चॉइसेस लेनी है। इंशाल्लाह इट विल क्रिएट अ मैसिव रिजल्ट्स फॉर यू गाइस। ठीक है जी। लास्ट पे मैं एक, मेरे पास ना दो मेरे पास हीरोइक पर्सनैलिटीज हैं। एक मेरी मदर, वो दुनिया से चली गई है, एक मेरे फादर। मैं चाहूँगा कि मैं उनको बुलाऊँ, आप सब लोग एक दफ़ा वो बंदा देखें जिसकी वजह से आज मेरी, तो इनके लिए जितनी आप लोगों को इस लेक्चर से बेनिफिट मिला है, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मैं आपसे एक बात करनी चाहता हूँ, सिर्फ एक बात। अल्लाह और माँ बाप में मुश्तरक है। ये हमारे नाना साहब भी बैठे हैं। अल्लाह में और माँ बाप में एक बात मुश्तरक है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह की मखलूक जब तरक्की करती है तो अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब बच्चे तरक्की करते हैं तो माँ बाप भी बड़ा खुश होता है। ना तो माँ बाप शरीक है तो ना ही अल्लाह शरीक है। वो भी अपनी मखलूक पे मेहरबान है और माँ बाप भी मेहरबान है। इसके लिए बच्चों के लिए दुआ गो रहती है। यार डेफिनेटली जो सबकॉन्शियस माइंड की, अच्छा मैं बता दूं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नो। मैं इंशाल्लाह ना उस बुक को पूरा किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा। आज वाली बुक जो मैंने एक्सप्लेन की है ना, इसका नाम है कंपाउंड इफेक्ट। ये बहुत अच्छी किताब है, मैं लिंक दे दूंगा। मैं इसको कोशिश करूंगा शॉर्ट फॉर्म में मेरे पास मिले तो मैं आपको हैंड ओवर कर दूं। तो वो दोस्तों होता ये है कि लाइफ में हमारे ना 2 तरह के दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। वो उस बुक का क्रक्स ये है, इधर सुनिएगा काइंडली, इधर सुनिएगा। अच्छा, लाइफ में ना ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हैबिट्स होती है। कॉन्शियस माइंड आप पे चॉइस होती है। कभी भी आपने, एक होता है गुलाम, एक होता है आका। कॉन्शियस माइंड इज योर आका, सबकॉन्शियस माइंड इज योर गुलाम। सबकॉन्शियस, अब देखिए मिसाल ले लें, मुझे यहाँ पे कोई बंदा उठता है, मुझे बहुत सख्त जुमला बोलता है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरा गुलाम है, वो उठेगा, बॉस डोंट वरी, यू हैव बीन फेस्ड दिस सिचुएशन मैनी टाइम्स, बी रिलैक्स। सबकॉन्शियस माइंड मेरा गुलाम है, तो मैंने उसको डेवलप किया। कॉन्शियस माइंड, अब मिसाल ले लें, मैंने एक एक्टिविटी की, मैंने एक बार ट्रेनिंग करवानी थी 1 मिनट मैनेजर की 2015 में। मैं जब ICI में था तो मैंने कहा यार मैंने एक ट्रेनिंग करवानी है। वो इंटेंट ये नहीं था कि मैंने ट्रेनिंग करवानी, इंटेंट ये था कि यार टेस्ट तो करें यार अपने आप को। तो उस टाइम मैं वो किताब पढ़ रहा था, उस किताब में जुमला लिखा हुआ था कि यार आप अगर सबकॉन्शियसली अगर मैं ये मतलब आप मिसाल ले लें, मैं कॉन्शियसली को ना यार अच्छा टाइम नहीं गुजरता, ये मैं आका हूँ, मैंने ये जुमला बोला, ये जुमला मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा जो गुलाम है ना, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, बट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो इसको अडॉप्ट कर लेता है। मैंने नहीं कहा कि तूने ये जुमला अडॉप्ट करना है। वो जुमला हम अपनी लाइफ में 95% वो काम कर रहे थे सबकॉन्शियसली, और सबकॉन्शियस को डिफाइन हमने किया होता है। मैंने एक न्यूज़ देखी, पट्टी देखी कि भाई दुनिया तबाह हो जाएगी 2012 को,
अब मैंने सब कॉन्शियस के पास चली गई वो बात, खत्म होगी बात। अब मैं किसी जगह ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मेरे दिमाग में आएगा दुनिया फानी है। क्यों आएगा? क्योंकि वो चीज़ सब कॉन्शियसली मेरे माइंड में चली गई थी। तो सब कॉन्शियस आपका एवरी टाइम आपसे नॉलेज ले रहा होता है। मिसाल ले ले, मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूँ ना, तो मैं अगर कॉन्शियसली सोचूँ ना तो मैं शायद ड्राइव ना कर पाऊँ। सब कॉन्शियसली उसको पता है कि मुस्तफा ये गियर है, ये एक्सीलरेटर है, ये ऐसे करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये बोलना है, ये नहीं बोलना। तो सब कॉन्शियस को ट्रेन करना है आप लोगों ने, ये आपका गुलाम है। जब ये आका बन गया ना, आपकी लाइफ उल्टी हो जाएगी, आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। होगा क्या? आप कोई अच्छा काम, जैसे मैं गोबर से कहूँ गोबर इधर आए, गोबर का सब कॉन्शियस कहेगा ठहर जा, तू नहीं जा सकता, यू कांट डू दिस, ये मुझे कोई और नहीं कह रहा, ये मेरे सब कॉन्शियस माइंड। भाई आप इधर आओ, इधर इधर आइए इधर। इन्होंने भी हाथ खड़ा किया था, गौर भाई तो मुझसे एज में बड़े हैं, ये बच्चा तो छोटा है मुझसे। अब इन्होंने हाथ खड़ा किया, अब मैं इनको इधर बुला रहा हूँ तो इनका सब कॉन्शियस माइंड इनको 10 दफा कह रहा होगा कि जाओ, ना जाओ, रुक जाओ, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं बोल सकते, तुम नहीं देख सकते। तो ये सब कॉन्शियस को इनके माइंड ने अगर ट्रेन नहीं किया तो इनके इन्फ्लुएंसर ने ट्रेन किया। हम लोग जो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्स लेके आ रहे होते हैं ना, हम अपनी वजह से लेके आते हैं। न्यूज़ सुन ली, भाई पता है आपको सब कॉन्शियसली बेकार कर रही है, छोड़ दो देखना। मेरे मुआशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहला जुमला ये होता है, तू नहीं चल सकता भाई, तू नहीं कुछ कर सकता, तू नहीं आगे बढ़ सकता। तो वो जुमले सुन के ना मैं ऐसे बंदे से मिलूँ क्यों? क्योंकि वो जुमले मुझे तो नहीं कुछ कह रहे। कॉन्शियसली तो मैं मुकाबला कर सकता हूँ, और ये बच्चा कॉन्शियसली तो मुकाबला कर सकता है, सब कॉन्शियसली फ्लॉप ही होगा। मतलब ये रट्टा मार के आएगा तो सुना लेगा, क्योंकि कॉन्शियसली सुना लेगा। सब कॉन्शियसली इसको हो सकता है इसके माशरे ने कहा होगा भाई यू कांट डू, तुम वो कर ही नहीं सकते, तुम आंसर हो ही नहीं सकता। हम लोग आका हमारा कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड हमारा गुलाम है। जिस दिन वो आका बन गए ना तो भाई फिर जानी हम लोगों की। आखिरी बात करके स्टोरी सुनाता हूँ एक, इसी पे आइंस्टाइन था ना, कोशिश करने, देखिए मैं आपको एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, ये एक प्रोसेस है ना, मैं से कह रहा हूँ लपे आते सुनाओ, तो वो सोच रहा मैं कैसे करूँ, तो मुझे आती नहीं। सब कॉन्शियस अगर इसने ट्रेन किया होता सब कॉन्शियस को, क्या तू लपे आती ना सुना, तू कोई और गाना सुना दे, तू कोई अमेज़न की बात कर दे, तू अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दे। सब कॉन्शियस को ट्रेन किया था तो आज ये बच्चा अपनी मार्केटिंग कर रहा था आप लोगों के साथ। मेरे साथ इसी तरह किसी ने ना, मैं एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, मैं अटेंड कर रहा था, मुझे किसी ने बुलाया, तो मैंने कहा यार आपने बुला तो लिया यार, 2 मिनट में भी बात कर लूँ। मैंने अपनी एक्सेल की बातें की, 2-4 मुझे क्लाइंट्स मिले, मैंने कंपनी काम भी कर लिया। अब ये कैसे आया सब कॉन्शियसली? गूगल ना देखते मेरा बर्ड्स इन हैंड किया, मैंने कहाँ जाना है, मुझे कहाँ से मिलता। तो वो आखिरी स्टोरी करके बात खत्म करके स्टोरी सुना दो ना, ये आइंस्टाइन की। यस। तो भाई देखिए, अगर तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका मालिक बन गया ना, अब ये इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड आपका ये आपको गुलाम है, ये आका नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर आपने सबकॉन्शियसली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो तो वो आका बन जाए तब भी कोई मसला नहीं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव वाइब्स के साथ घिरा पड़ा हर वक्त। मेरे दोस्त हैं, वो मुझे कहते यार पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। मैं कहा यार ये बातें करना मैंने छोड़ दी यार, प्लीज़ यार लीव इट। भाई मैंने उसको शटअप कॉल दे दी उस बात पे। सबकॉन्शियसली अगर कल को मुझे कोई कहेगा मैं उसको सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर दिया हुआ है, तो भाई मैं ये सुनता ही नहीं। तो जब मैंने बोलना था ना, मैं एक स्पीकर बनना था, मैं टीवी अपने शीशे के सामने सिर्फ ये जुमला बोलता था, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक। मैं 10 दफ़ा 50 दफ़ा 1000 दफ़ा बोला। जब मैं किसी जगह बोलने जाऊंगा तो मेरा सबकॉन्शियस कहेगा बॉस यू कैन स्पीक। उसको ट्रेन करना ज़रूरी है। ये इस पूरी प्रोसेस का मतलब ये। फिर आइंस्टाइन की स्टोरी सुनाता हूँ। इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनका क्वेश्चन ये है कि यार मैंने आपको एक जुमला बोला था, इसी बुक का रेफरेंस है, समटाइम्स यू आर बिगर देन योर एनवायरनमेंट। टू ग्रो मोर यू नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट। मैंने ये बात की, उसी से उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि यार ऐसा होता है। तो यार उसमें देखो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अब इसमें मेरी एक स्टोरी ज़हन में आ रही, टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ आप लोगों का। होता यह है कि यार ऐसा होता है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ,
उस किताब का एक रेफरेंस थैंक्स गिविंग का, टॉपिक मजीद हो जाएंगे तो आपकी वो बात का रेफरेंस। थैंक्स गिविंग ये कह रहा था, मतलब एक बंदा था वो कहता था यार मैं अपनी बीवी से बड़ा तंग हूं। जब उसने दूसरे दोस्त से मिलना, उसने कहा तू बता, मैं तो बड़ा खुश हूँ। उसने कहा मैं अपनी बीवी से बड़ा तंग हूँ। सबकॉन्शियसली ना वो मतलब हर वक्त तंग ही तंग लग रहा था। वो अपने दिमाग को ट्रेन कर चुका था कि मैं बड़ा तंग हूँ अपनी बीवी से। उसके दोस्त ने उसको एक मिसाल दी कि यार तुम्हें एक काम करना है, घर जाके ना एक अच्छी आदत अपनी बेगम की कॉन्शियसली सोचनी है, देखनी है, एक कागज पे लिख लेनी है, एक अच्छी आदत, ठीक है। वो कहता इससे क्या होगा, कहता तू करके तो देख ले। पहले दिन करेगा तो फर्क पड़ेगा उसके माइंड में? नहीं। दूसरे दिन करेगा? नहीं। तीसरे दिन करेगा? नहीं। तो वो तकरीबन अगर थोड़ा सी देर करता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो उसको उसकी बीवी में अच्छी आदतें नजर आना शुरू हो जाएगी। जब अच्छी आदतें नजर आएंगी, क्योंकि वो लिख भी रहा है, रिटेन कर रहा है इस जुमलों को, भाई मेरी बेगम मेरे बच्चों को पालती है, मेरी बेगम मैं इतना मतलब सुस्त आदमी हूँ कि मेरी बेगम मेरी सारी चीज़ें सुबह रेडी रखती है। अब मैं इसको नेगेटिव भी ले सकता था, यार सुबह उठता हूँ चीज़ें नहीं पूरी पूरी होती। मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ कि यार वो सारी चीज़ें सुबह रेडी कर सकती है। बात तो एक ही है। तो दोस्तों आप समटाइम्स होता यह है कि आपको कंटिन्यूसली, अब आपने बात की कि यार मैं करूँगा मुझे प्रॉब्लम आएगी, कंटिन्यूसली हैमर करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। अम्मा जी से अब्बा जी से कहो, इंशाल्लाह अल्टीमेटली अल्लाह पाक वो आपके लिए रास्ते खोलेंगे। मेरी आइंस्टाइन वाली स्टोरी रह जानी है, करूँ? आइंस्टाइन वाली स्टोरी जो आपने बात की थी, जो मैं बात कर रहा था कि सबकॉन्शियसली हुआ ये कि आइंस्टाइन स्कूल जाता था तो बड़ा नालायक बच्चा था, वो मेरी तरह का शहजादा बच्चा था। तो स्कूल वालों ने खत लिखा, प्रिंसिपल ने कहा कि अपनी माँ को पकड़ा दो। खत गया माँ के पास, बच्चे ने खोला नहीं। माँ ने खत ना ऊंची पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि भाई आपका बच्चा बहुत हाई काबिल है, हम लोग नालायक हैं, हम लोग इस बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इसको पढ़ा नहीं सकते, आप इसके लिए बहुत बड़ा स्कूल ढूंढें। और उसकी माँ रोई जा रही है और उसको कह रही है कि बेटा आज के बाद मैं तुझे पढ़ाऊंगा। बच्चे के माइंड में वो टीचर ने ये बात डाल दी, बच्चा सबकॉन्शियसली स्ट्रांग हो गया। उसने दुनिया में इन्वेंशंस की, आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। फिर हुआ ये, उसकी माँ दुनिया से चली गई, वो फिर अपना घर शिफ्ट कर रहा था। उसने पुराना वो बक्सा खोला संदूकरा, तो उसमें खत निकल आया। तो खत को देख कर रोई जाएंगे कि यार है कि गल हो गई। खत पे लिखा हुआ था कि भाई आपका बच्चा नहायत ही नालायक बच्चा है, ये बाकी बच्चों के बराबर काबिल ही नहीं है, आप इसको घर में रखें। तो उसकी माँ के जुमलों ने सबकॉन्शियसली उसको ट्रेन किया कि वो दुनिया का कितना बड़ा स्टार है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अशरफ है, और अशरफ कभी भी अल्लाह पाक ने ज़ाया नहीं बनाया, हम सब अशरफ हैं। हर बंदे की अपनी क्वालिटी है और इंशाल्लाह लाइफ रही तो इंशाल्लाह मज़ीद ही बातें। थैंक यू सो मच।